नमस्कार जेई 2025 एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि कल jemain.nta.ac.in जो कि जेई मेन 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जो ऑफिशियल कैलेंडर है, एग्जाम डेट है, वो भी हमें पता चल चुकी है। इन सब के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। आज जैसा कि कल वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म बेसिकली कैसे फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो डालने हैं इस पे, सिग्नेचर, फोटो और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसको किस तरीके से आपको क्रॉप करना है, जो रिक्वायर्ड साइज है उसमें किस तरीके से उसको लाना है और रिजोल्यूशन सेट करना है। तो सारी चीजें हम बात करेंगे। मैं खुद आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर पूरा फॉर्म 0 to कंप्लीट पेमेंट तक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहना और एक एक चीज फॉलो करना। और अगर ये वीडियो देखकर फॉर्म भरने वाले हो तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अपने अगल बगल आपका कोई सिबलिंग हो बड़ा, या आपकी मम्मा हो या आपके पापा हो, उन्हें लेकर बैठ जाना, ताकि वो भी एक बार क्रॉस चेक करते रहें आप जो भी चीजें भर रहे हैं उन्हें। क्योंकि इस बार कुछ चीजें ऐसी हैं बेसिक सी, जैसे आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें आप करेक्शन के टाइम पर अपडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब एक बार में ही भरना है और एकदम करेक्ट करेक्ट भरना है। तो भाई देखो, चलो शुरू करते हैं। तो मैं हूं जेई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे jemain.nta.nic.in, और यहां पर सबसे ऊपर ही आपको ये ब्लू कलर के रिबन में दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई मेन 2025 सेशन 1। तो देखो, इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा आपके सामने, और यहाँ पे लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करो तो ये पेज खुलकर आ जाएगा। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो स्क्रीन में। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। पहले तो आपको बच्चों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है सेशन 1 का, लास्ट ईयर क्या होता था कि सेशन 1 और सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन साथ में ही होता था। इस बार सेपरेट कर दिया, बट जो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होने वाला है वही सेशन 2 में भी फॉलो होगा, क्योंकि काउंसलिंग तो दोनों की मिला के कराओगे। ठीक है, तो कैप्चा नीचे जो लिखा है वो मैं फिल कर देता हूँ, 5155। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे चला गया। अब देखो, पहले तो इसने क्या किया, पहले ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी जिसमें आपको सारी जानकारी फॉर्म से रिलेटेड होगी, बट मैं भरते भरते बता दूंगा, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी गो थ्रू कर सकते हो, बाकी यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन सिटीज जहां जहां पे सेंटर होने वाला, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने बात की थी कि जो बीटेक वाला पेपर है उसका जनरल मेल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म का प्राइस है वो 1000 है, और अगर बीटेक और आर्किटेक्ट दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हो तो 2000 रुपीज लगेंगे इफ यू आर फ्रॉम जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो भाई ये पूरी जानकारी दी हुई है यहाँ पे। सिग्नेचर कितने साइज का होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ये सब किस तरीके से करना है ये सब मैं बताऊंगा। तो हम सीधे बढ़ते हैं आगे, और देखो यहाँ पे लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये सारी चीजें यहाँ पे, इसको आपको बुलेट को टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। अब कुछ नहीं, आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी है। तो ठीक है, जैसे मैं भर देता हूँ। भाई देखते देखते मेरा नाम मत डाल देना कोई भी, अपना ही नाम भरना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो ठीक है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर देन कंफर्म करना है अपने नाम को एक बार और, देन पिताजी का नाम और माताजी का नाम। डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म करना है हमें, तो फिर से इसको फिल कर देंगे, और जेंडर भी एक बार दोबारा से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप अभी कहीं और रह रहे हो तो वो एड्रेस फिलअप कर दो, बाकी अगर घर जहाँ पे है आपका परमानेंट वहीं पे हो तो सेम एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अपना फिलअप कर दे रहा हूं, और कुछ लोग को अभी पता भी चल जाएगा जो यहाँ तक देख लिए हैं कि भाई मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान से, और मैं ये बोलूंगा कि ये जो भर रहे हैं आप, इसको अपना आधार कार्ड लेकर बैठ जाओ। आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस होता है एग्जैक्ट यहाँ पर वो लिख दो। ठीक है, क्योंकि लास्ट में वेरिफिकेशन काउंसलिंग के टाइम उसी से होना है। ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे ईमेल पूछा जा रहा है, तो ठीक है ईमेल फिल कर दिया। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और ऐसा नंबर डालिएगा जिस पर रिचार्ज आप करा के रखते हो, ओटीपी वगैरह आ सके।
ठीक है, ऐसा नंबर मत डाल देना कि जो 3-4 दिन बाद बंद कर दो, क्योंकि उसी पे आपके सारे कम्युनिकेशन होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस था, तो मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है इट इज द सेम एज द परमानेंट एड्रेस, आपका अलग हो सकता है, तो मैंने उसी को टिक कर दिया, तो वो अपना डन हो गया। ठीक है, अब पासवर्ड चूज करना है, तो देखो जब पासवर्ड बनाने जाओगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शन मतलब बेसिकली कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना है कि पासवर्ड आपका 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक एटलीस्ट एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, मान लो कैपिटल में कुछ होना चाहिए, एक लोअर केस का होना चाहिए, एक नंबर वाली वैल्यू भी होनी चाहिए, और एक कैरेक्टर भी आपका होना चाहिए इसमें से, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, एट द रेट हो गया, या हैज हो गया, या डॉलर का सिंबल हो गया। तो अपने हिसाब से आप बना लो, जो भी बनाना उसको तुरंत ही कॉपी पर लिख के रख लेना ताकि भूलो मत। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज द सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये भी लिख के रख लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पासवर्ड भूल जाते हैं, हम लिटरली पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन काम में आता है। तो उस टाइम आपको ये भी गेस करना होता है कि आपने फॉर्म भरते वक्त क्या क्वेश्चन चूज किया था, और एग्जैक्ट आंसर जो लिखा था वो लिखना होता है। अगर स्पेस लिखोगे, स्पेस लगा दिया मान लो आंसर में, तो स्पेस आपके वहां पर भी होना चाहिए, अगर वो नहीं करोगे तो फिर वो गलत बताएगा। जैसे मैं चूज कर लेता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। ठीक है, तो ये मैं अपना लिख लेता हूँ। आप भी अपना इसी में से कोई क्वेश्चन और चूज करके आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे कैप्चा है तो कैप्चा फिल कर देते हैं भाई, 53N385। तो ठीक है, देखो जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो फिर ये बोलेगा कि एडिट, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। अब देखो यहाँ पर मेजर पार्ट क्या है कि आपको एक बार पूरा रिव्यू करना है जो भी आपने भरा है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपने गलत भर दिया है तो नीचे देखो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका फिर से वो वाला पार्ट पीछे वाला चला जाएगा, तो फिर से एडिट कर सकते हो जहां जरूरत है। अगर आपको लगता है एक बार पूरा रिव्यू कर लो शुरू से लेके अंत तक, अगर लगता है कि हाँ मैंने जो भी फिल किया वो एकदम सही है, तो इन सब पे टिक कर दो कि यस माय नेम इज करेक्ट, पिताजी का नाम करेक्ट है, माताजी का नाम करेक्ट है, मेरी जन्म तिथि, मेरा जेंडर, मेरा एड्रेस, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप देने वाले हो उस पर भी बाद में ये ओटीपी भेजकर वेरीफाई करेगा। जैसे अब ये हो गया एग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि जो भी चीजें मैंने भरी है वो एकदम करेक्ट है टू माई नॉलेज, तो यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। अब देखो जो भी नंबर आपने दिया उस पे ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे हमें फिलअप करना है। ठीक है, 202। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे बच्चों, तो ये पेज आपका खुल के आ जाएगा कि मतलब बेसिकली रजिस्टर कर चुके हो आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए, पर अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ है, इट इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, और जैसे ही इतना प्रोसीजर कर लोगे ना, जो भी आपने नंबर दिया होगा, ठीक है, जो भी मेल दिया होगा उस पे आपको तुरंत ही मेल आ जाएगा थ्रू एनटीए। जैसे देखो मुझे आ गया है कि मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, पेमेंट भी करनी है 22 नवंबर से पहले, तो हम अभी कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर ये देखो मेरे सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसको भी आप लिख के कहीं पे रख लो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो भाई कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे फिलअप करनी है, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। तो भाई कुछ नहीं, सीधे चलते हैं। तो पर्सनल डिटेल की तरफ गए, तो देखो जो चीजें पहले से भर रखे थे इसने प्री लोड कर लिया, बाकी चीजें हम खुद सेलेक्ट कर लेते, तो हम इंडियन है, ये कर लिया। अब देखो ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य से आपने 12वीं कक्षा या उसका कोई इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है, या फिर वहां पर आप अपीयर हो रहे हो, अभी मान लो आपने 12th नहीं दिया है, 12th अपीयरिंग में ही एग्जाम दे रहे हो, तो जहां से भी आपका स्टेट है, ठीक है, जहां से आप एग्जाम देने वाले हो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यूपी, यूपी सेलेक्ट कर लिया। अब कैटेगरी, ठीक है, अब कैटेगरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। देखो पहला ऑप्शन है जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, नॉन क्रीमिलर, एससी एसटी और जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है। अब यहां पर ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन जनरल है और कौन जनरल का नहीं है, तो देखो दो प्रकार की लिस्ट निकलती है, एक स्टेट लिस्ट निकलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट निकलती है। तो यहां पर वही लोग
मतलब ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस में जाएंगे जिनका सेंट्रल लिस्ट में उसमें नाम आता होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टेट में तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं, बट जब सेंट्रल की लिस्ट आती है तो उसमें वो जनरल कैटेगरी में आ रहे होते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर में आ रहे होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना। अब इसकी भी जो है जानकारी वो यहां पर मैंने पीडीएफ में खोली हुई है, देखो। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक, देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, तो रिजर्वेशन की बात जो मैंने बता दी वही है। ठीक है, ओबीसी शुड बी लिस्टेड इन द करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट। अभी की जो करंट सेंट्रली अपडेटेड लिस्ट है उसमें आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, ओबीसी प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिजर्वेशन। जो स्टेट लिस्ट में आते हैं बट सेंट्रल की लिस्ट में नहीं आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस बेसिक यही बात है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, एसटीज के लिए 7.5% है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 5% है, और ईडब्ल्यूएस का भी अपना 10% है। तो बाकी यही है लेखा जोखा, तो उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया जनरल। ठीक है, अब कंफर्म कैटेगरी, अगेन जनरल। तो फिर ये पूछ रहा है कि आर यू पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैविंग अ वैलिड एंड लाइव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो तो आपके पास मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको लगाना होगा। हमारे केस में नहीं है तो हम नो कर देंगे। बाकी उसी सर्टिफिकेट पे होता है कि आपको 40% से अबव मिलने वाला है कि 40% से लेस बेसिकली आपकी डिसेबिलिटी, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। आर यू डायबिटिक, तो आई विल सेलेक्ट नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप शहरी इलाके में रहते हो तो अर्बन, और अगर गांव का इलाका है तो रूरल, तो अर्बन सेलेक्ट कर लिया। फैमिली इनकम आप पूछ लेना अपने पिताजी से माताजी से जो भी है, उस एज उस वाले ब्रैकेट में आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी है, ट्यूशन से है, कोचिंग से है, ट्यूटोरियल क्लासेस है, करस्पॉन्डेंस कोर्स है, या कुछ और है। जैसे मान लो मैंने सेल्फ स्टडी चूज कर लिया। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब जहां भी आप पढ़ रहे थे, जहां भी आप पढ़ रहे हो जिस स्कूल में, वहां पर किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है, मतलब सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन है या हिंदी है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग, तो जैसे हमारा इंग्लिश है तो हमने मीडियम ऑफ स्कूलिंग सेलेक्ट कर ली इंग्लिश। अब फिर से कैप्चा फिल करना है भाई, तो 4GD649। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। फिर से पूछेगा कि क्या आर यू श्योर। अब देखो यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है, मतलब एक बेसिकली डॉक्यूमेंट देना है। तो पहले तो सबसे इजी है, या तो आधार दे दो। ठीक है, तो आधार सेलेक्ट करोगे तो फिर आपसे वही बेसिक जानकारी आपकी पहले से ही देखो ये लोड कर लिया। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर ले लिया और ये, और बाकी आधार से ये खुद ही डेटा रिट्रीव कर लेगा। अगर आपका स्कूल में डिजी लॉकर बना हुआ है तो डिजी लॉकर के थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हो। ओके, मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो अब मैं अगर आधार सेलेक्ट किया तो आगे मुझे आधार का नंबर देना होगा, प्लस जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा जिस सेंटर पे, तो वहां पर आपको ये अपना आधार दिखाना होगा इन ओरिजिनल फॉर्मेट, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल दिखाना होगा। ठीक है, तो आधार नंबर डाल देते हैं भाई। अब कैप्चा की आ गई बारी, तो कैप्चा भी फिल कर दिया जाए फिर से, और इसको हम लोग कंफर्म कर दिया जाए। ठीक है, तो आधार की डिटेल भी हमने फिलअप कर दी है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन से वाले एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या प्लानिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने पेपर 1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा पेपर देना चाहते हो, जैसे मान लो बीटेक और बी आर्किटेक्ट वाला भी पेपर देना चाहते हो, तो दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। हमें एक ही देना है तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया। सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाइंग फॉर, तो भाई सेशन 1 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं तो सेशन 1 हो गया। क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस मीडियम में आपको अपना पेपर चाहिए, तो इंग्लिश है। बाकी यहाँ पे और भी भाषाओं का ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हो। अब देखो स्टेट अपना चूज करिए कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ पे चाहिए, और इन जनरल आई विल से कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वहीं पे मिल जाएगा। बहुत रेयर केसेस होंगे ऐसे जहां पे सेकंड सेंटर की तरफ वो बढ़ेंगे अगर जो पहला सेंटर हो कुछ ज्यादा ही फिल अप हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना होम टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से दूसरा ऑप्शन, तो बगल वाला। ऐसे ही आप अपने अगल बगल के जो क्लोजेस्ट हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो ये कर लिया। अब पिताजी के ऑक्यूपेशन आपसे पूछेगा, तो आपका जो भी है, प्राइवेट सेक्टर है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, बिजनेस है,
वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन भी आप फिल कर दो, माता जी की भी फिल कर दीजिए। बाकी फिर से कैप्चा हमें फिलअप करना है। हमने फिर से कैप्चा फिलअप कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो ये चार चीजें देखो हमारी हो चुकी है। क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है क्या भाई, टेंथ का, तो टेंथ का तो बेसिकली पास आउट हो ही चुके होगे, तो पास कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग कि किस ईयर में आप पास हुए, तो अभी तो जो होंगे वो 2022 या 23 में पास आउट होंगे टेंथ वाले बच्चे, तो भाई आप सेलेक्ट कर लो, मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम टेंथ और इक्विवेलेंट होने वाला है। स्कूल का स्थान, जहां भी आपका स्कूल था जहां से आपने टेंथ का एग्जाम दिया है, वो कहाँ पे था, ग्रामीण इलाके में था या शहरी इलाके में था, तो हमारा शहरी था तो हमने अर्बन सेलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, गवर्नमेंट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था। देखो केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय के लिए अलग से ऑप्शन है, तो भाई मेरा केवी था, मैं अलग से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अपना यूपी में था तो उत्तर प्रदेश हो गया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, दिस विल बी वाराणसी। अब बोर्ड का नाम, अब देखो सीबीएसई जो है यहाँ पर वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो कि आई विल से कि ज्यादातर बच्चों का होने वाला है जो ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी स्टेट बोर्ड के भी सारे यहाँ पर नाम आपको दिख जाएंगे, और एनआईओएस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, काउंसिल फॉर द सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ओके, इंडियन, हाँ देखो एनआईओएस वाले जो बच्चे हैं उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये यहाँ पे अलग से ऐसे है। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लो, हमने सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया। रिजल्ट मोड हमारा सीजीपीए में था उस टाइम, तो सीजीपीए मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट वाज 10। ओके, फिलअप कर देते हैं भाई। ओके, अब रोल नंबर भी पूछ रहा है क्लास टेंथ का। ठीक है, तो क्लास टेंथ का रोल नंबर मैं यहाँ से भर देता हूँ, मेरे फोन में सर्टिफिकेट पड़ा है, तो जल्दी से। ठीक है, अब स्कूल का, कॉलेज का नाम और पता, तो जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर अपने स्कूल का फिलअप कर दीजिए। ठीक है, पिन कोड जहां पर आपका स्कूल था। अब ट्वेल्थ की बात कर रहा है, तो आई विल सी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ट्वेल्थ पास आउट कर चुके होंगे, कुछ होंगे जो अभी ट्वेल्थ में अपियर होंगे अगले साल। तो उस केस में क्या करना है, देखो पास स्टेटस, अगर आप पास कर चुके हो ट्वेल्थ तो पास होगा, वरना अगर अपियर करोगे, भी ज्यादातर बच्चे अपियरिंग वाले ही होंगे, तो अपियरिंग पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम पास हो चुके तो पास कर दिया। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग, अब देखो दो ही ऑप्शन है, 2024 या 2023। ठीक है, मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि हाँ मैं 2024 में पास आउट हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर आपको खोजना है सीबीएसई। ठीक है, एनी एनी पब्लिक स्कूल स्लैब बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, ये वाला तो नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पर जो ट्वेल्थ के बच्चे पास आउट हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम जो आपको देना भी है ये आप क्वालिफाई कर चुके हो, ये लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सीबीएसई नहीं दिख रहा है, आप देखो द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्लैश स्टेट बोर्ड, इसने कंपाइल कर दिया, चाहे सेंट्रल का कोई बोर्ड हो या स्टेट का कोई बोर्ड हो, सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली एक्सेट्रा। ठीक है, और ओपन स्कूलिंग का जस्ट उसके ऊपर है, तो हमने ये लास्ट वाला सेलेक्ट कर लिया। अब प्लेस ऑफ स्कूल दोबारा से वही, और केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट विल बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्कूल बोर्ड, तो यहाँ पर हमें सीबीएसई चूज करना है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये दिस विल बी इन परसेंटेज, तो टोटल मार्क्स फिल कर दीजिए भाई इफ यू आर पास आउट। बाकी जो क्वालिफाइंग वाले होंगे उनको तो ये चीज करनी ही नहीं होगी। ठीक है, अब ये ट्वेल्थ का भी मेरा रोल नंबर मांग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, स्कूल वही सेम, यहाँ से मैं ऊपर क्योंकि मेरा सेम ही था तो सेम ही यहाँ पर कर देता हूँ। बाकी क्या करना है यहाँ पर, फिर से कैप्चा फिल करेंगे और ये वाला प्रोसीजर भी हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, तो अब एडिशनल डिटेल भरनी है। क्या आपका कोई ट्विन है, तो नो। प्लेस ऑफ बर्थ विल बी इन इंडिया,
स्टेट भर दीजिए जहां पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, 6R2308। भाई देखो अभी तक तो मतलब कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं था, सब कुछ सही चल रहा है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट और गार्जियन, अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने बड़े भाई का आप नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो इंडिया पहले चूज करो क्योंकि फिर कंट्री कोड वो ले लेगा 91, फिर अपने पिताजी या माताजी किसी का भी आप नंबर यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से वाला भी फिलअप कर दिया। अब देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट को क्रॉप करने में, रीसाइज करने में बहुत लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं यहाँ पे बहुत ढंग से बताने वाला हूँ। तो पहले फोटो की बात कर रहा है कि फोटो जो आपकी होनी चाहिए, जो यहाँ पर अपलोड होगी, उसको रीनेम करके आपको फोटो नाम से सेव करना है, उसका नाम ही फोटो होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट उसका जेपीजी या जेपीईजी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ, पीएनजी और किसी फॉर्मेट में नहीं चलेगा। जो मिनिमम साइज है फोटो का वो 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए। और भाई ढंग की जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है उसी की फोटो ले लेना अपने फोन से, बाकी क्रॉप हम यहाँ पे कर लेंगे। क्रॉप कैसे करना है, कुछ नहीं करना, फोन में या लैपटॉप में ही अपने वो पहले फोटो ले लो, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी चीज के भी थ्रू, गूगल पे जाओ और बस कुछ नहीं करना, लिख दो इमेज क्रॉपर, ठीक है। इमेज क्रॉपर जैसे ही लिखोगे ये पहला जो लिंक आएगा, आई लव इमेज, यहां से आप क्रॉप कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं करके दिखाता हूं, तो यहां पर मैं गया और मेरी फोटो का ये वाली है, ठीक है। तो देखो ये मेरी फोटो खुल गई। अब मुझे इसको क्रॉप करना है बच्चों, यहां से ड्रैग करके आप जो भी चाहते हो वो कर लो। बाकी यहाँ पे भी हाइट और जो विड्थ है वो गिवन होती है, तो उससे भी आप यहाँ पर सीधे टाइप करके भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो देखो तो ये जो बाउंड्रीज थी जिसकी मुझे जरूरत नहीं है वो मैं हटा दूंगा। तो देखो क्रॉप इमेज पे मैंने क्लिक किया, इमेज मेरी क्रॉप हो गई। अब जो क्रॉप इमेज हो गई वो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो मेरी डाउनलोड इमेज हुई है वो ऑलरेडी 33 KB की है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है कि जो इमेज होनी चाहिए वो 10 KB से बड़ी होनी चाहिए, 300 KB से छोटी होनी चाहिए। बट इन केस मान लो आपकी जो इमेज है वो उस साइज की नहीं है, थोड़े बड़े साइज की हो गई है, मान लो 1 MB की है, 2 MB की, तो क्या करोगे, आपको यहाँ पे जाना है, जैसे गूगल पे गए और जैसे अभी इमेज क्रॉपर लिखा था आपको लिखना है इमेज कंप्रेसर। तो इमेज कंप्रेसर लिखोगे और एंटर करोगे तो ये पहली लिंक आएगी ऑप्टिमाइजिला की, इस पे क्लिक करो। यहाँ पर आया अपलोड फाइल पे जाओ, अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे, जो अभी आपने फोटो क्रॉप की होगी उसको यहाँ पर डाल दो, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो वैसे ये छोटी थी, ये और कंप्रेस करके उसको और भी छोटा कर देगा। देखो यहाँ पर आप इसकी साइज को बढ़ा घटा भी सकते हो, जैसे लिख रहा है कि अभी 14 KB का है, अब मैं और कम कर दूं ना तो ये और छोटा हो जाएगा, बट मुझे करना ही नहीं है, मैं तो वही वाला अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से आप, बहुत अच्छा वेबसाइट है ये, यहाँ से ओरिजिनल और क्या चेंजेस हुए क्वालिटी में और कितना साइज है वो सारी चीजें अपने हिसाब से यहाँ से ड्रैग करके ऊपर नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करोगे डाउनलोड पे तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ भाई सीधे फोटो को करता हूँ अपलोड। तो ये मेरी फोटो है, ये 10 KB से ऊपर है। और एक चीज मैं करना भूल गया, देखो मैं भी भूल गया एक चीज करना, क्या करना था मुझे, मुझे उस फोटो को चेंज करना है, रीनेम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, ये वाली मेरी फोटो थी, इसको मैं कर दूंगा रीनेम, ठीक है। तो इसको करना है मुझे फोटो नाम से, ठीक है, तो फोटो ही लिख दिया मैंने, इसका नाम तो फोटो हो गया, ठीक है। तो अब फिर से वापस से चलते हैं भैया क्रोम पे, तो ये चूज फाइल और ये फोटो डॉट जेपीईजी, ठीक है, ये खुद भी हमें क्रॉप करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देता हूं, तो जो ओरिजिनल मैंने ऑलरेडी क्रॉप की हुई थी वो मेरी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अगर आपको देखना है कि किस तरीके की अपलोड हुई तो यहाँ पे क्लिक करो, ये दिख जाएगा आपकी कि हाँ आपकी ये वाली फोटो अपलोड हो गई है। अब देखो ये सिग्नेचर मांग रहा है, तो सिग्नेचर भी अपलोड करते हैं। सिग्नेचर भी है मेरे पास यहाँ पर, तो सिग्नेचर कहाँ है भाई, ये है, किस साइज में चाहिए, ठीक है। क्रॉप अब आप कर लोगे, क्रॉप वाला पार्ट अब मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि फोटो के लिए मैंने बता ही दिया, बाकी मेरा ये जिस साइज में चाहिए था उसी में। अब देखो इसका नाम जो है सिग्नेचर होना चाहिए, तो मेरे वाले का नाम सिग्नेचर नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं इसके सिग्नेचर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फॉर्म डॉक्यूमेंट, ठीक है, रीनेम, अगर आप रीनेम नहीं करोगे तो वो नहीं लेगा, सिग्नेचर, तो सिग्नेचर नाम से कर दिया।
अब फिर से गए वापस, तो चूज फाइल, और ये सिग्नेचर, और ये अपलोड ओरिजिनल। आप यहाँ से भी ऑप्शन दे रहा है आपको क्रॉप करने का, तो आप क्रॉप कर सकते हो। अब देखो, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ये भी 10 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, और इसका नाम क्या होना चाहिए? क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास एक्स सर्टिफिकेट। तो भाई इसको भी कर लेते हैं। ओके, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए बच्चे। वो क्या होना चाहिए? पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है। अगर मान लो आपने फोटो खींची, आपने फोटो खींच ली फोन से, अब आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे यहाँ पे लिख दो इमेज टू पीडीएफ। ठीक है, इमेज टू पीडीएफ लिखोगे, ये पहली ही आ गई, आई लव पीडीएफ, बहुत प्यारी वेबसाइट है। यहाँ पर से आप इमेज सेलेक्ट कर लो, जो भी है वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा और डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साइज की दिक्कत आई तो कुछ नहीं करना भाई, गूगल पे लिख दो, चीजें मिल जाती है, लिख दो पीडीएफ कंप्रेसर, पीडीएफ को कंप्रेस करने वाला भी मिल जाएगा। तो भाई मैं 10th की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देता हूँ। तो ये कहाँ गई होगी? डाउनलोड में ही गई होगी, हाँ ये रही। ठीक है, क्लास 10th। अब देखो, इसका नाम भी मुझे रीनेम करना है, नाम रीनेम कर देते हैं भाई, नाम रीनेम कर देते हैं। तो डेस्कटॉप डाउनलोड्स, ओके, इसको रीनेम कर दिया जाए। देखो क्या करना है, हमें लिखना है क्लास, फिर 10, फिर सर्टिफिकेट, सारा कुछ क्या रहेगा? कैपिटल में रहेगा। तो ये कैपिटल में कर दिया। अब मैं वापस यहाँ पे आया, चूज फाइल, और ये क्लास 10 सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ। यहाँ पे देखो, इसका मुझे प्रोमो भी दिख गया, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, देखो इमेज हमारी, सब कुछ आप तीनों चीजें रिव्यू कर सकते हो यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कैप्चा मैंने फिलअप कर दिया, और ये हो गया। अब देखो, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट रिफ्लेक्टिव। अभी भी आप फाइनल एक बार रिव्यू कर लो शुरू से लेकर अंत तक। अभी भी अगर अपने किसी पेरेंट या गार्जियन को लेकर नहीं बैठे हो तो लेकर बैठ जाओ और पूरा रिव्यू कर लो, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो बाद में चेंज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सब कुछ ऊपर से नाम से लेके सारी चीजें जो है अपना चेक कर लो। एग्जामिनेशन सिटीज जो आपने 10th और 12th का भरा है वो सारी चीजें देख लो। फोटो, सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है जब आप डिटेल भर चुके होगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दिया मैंने, और फिर करना आई अग्री, और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यस कर देना है। ठीक है, तो देखो अब हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपको बस फी पेमेंट बच रही है और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे चलता हूँ पेमेंट की तरफ, थोड़ा सा पेमेंट का भी आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा, ये पहले मेरे को मेल वेरीफाई करने को कह रहा है। मेल वाला वेरिफिकेशन आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई डाल देते हैं, आ गया मेरे पास 7739152। ठीक है, तो वेरीफाई कर दिया। तो ईमेल आईडी भी मेरी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब मेरे पास बस एक ही चीज बच रही है, मेरी फी पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट पे ऐसे क्लिक करो, आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करो। ठीक है, ये पूछ रहे क्या आर श्योर, तो आई एम श्योर। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप एसबीआई वाले बेसिकली प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। कैनरा बैंक का, आईसीआई बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है। जैसे मान लो मैंने सपोज करो एसबीआई सेलेक्ट किया, एंड आई गो एंड आई प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है। तो यूपीआई तो भाई सबको यूज कर रहे हैं, यूपीआई से तुरंत यहाँ पर कर सकते हो, कोई चार्जेस भी नहीं है। अगर आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो उससे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ से पेमेंट आप कर दोगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी। तो बेसिकली जो पूरा फॉर्म है वो आपका यहाँ पर ओके होकर आ जाएगा। ठीक है, वोटेड बाय द यूजर। तो हम होम की तरफ चलते हैं, तो ये रहा मेरा। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना है, फिर तैयारी में लगे रहना है। एडमिट कार्ड का वेट करना है, जो कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही आता है, और फिर एग्जाम देने जाना है अच्छे से, सुबह दही चीनी खा के। तो भाई यही है कंप्लीट प्रोसेस। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो बस यही है, बाकी तैयारी अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट।